ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जनता आज हमारे साथ है और साथ में हमारे साथ रविंद्र पाल सिंह भी हैं। अब ये जनता कुछ सवाल पूछेगी उनसे और जवाब देना होगा रविंद्र जी को। कोई सवाल करना चाहेगा? आप विधायक बनने के बाद में ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे आम जनता आपसे खुश हो सके? रविंद्र जी, ये सवाल। मैं जनता की पार्टी के ऊपर ही इलेक्शन लड़ रहा हूं, टिकट के ऊपर, जनता की टिकट के ऊपर। और विधायक बनने के बाद मैं सबसे पहले बेरोजगारी के ऊपर इटली विधानसभा के बेरोजगारों को रोजगार दिलवाऊंगा, उनके अपने रोजगार स्थापित करने के लिए उनको प्रेरित करूंगा और उसके बाद विकास की जो भी समस्या होगी वो मैं सरकार के साथ लड़के अटेली विधानसभा का हक अटेली विधानसभा को दिलाऊंगा। चलिए, आपने शिक्षा की माफ कीजिएगा, बेरोजगारी की बात की, रोजगार की बात की, लेकिन शिक्षा बहुत अहम है। शिक्षा को लेकर क्या करेंगे आप? क्योंकि बेरोजगारी तब दूर होगी जब शिक्षित होंगे लोग यहाँ पर। मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो भी अटेली विधानसभा को सरकारी शिक्षा का जो भी अनुदान मिलेगा उसको पूरा हक विधानसभा का चंडीगढ़ से ला के दूंगा। चलिए, और कोई सवाल करना चाहेगा? सर, ये जो अटेली हल्के से आप चुनाव जो लड़ रहे हैं तो यहाँ का सर पूरा एरिया है बड़ा ही सर डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ देखने को मिलते हैं। रोड भी नहीं है सर, बिजली भी नहीं आती है, पानी वगैरह की बहुत सारी समस्या है। जबकि यहाँ की जो ज़मीन का पानी है वो काफ़ी नीचे जा चुका है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह का अगर यहाँ पे आगमन होता है तो यहाँ रोजगार का अवसर निकलता है। तो सर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी आए या रोजगार उपलब्ध हो हम जैसे बेरोजगार हो। मैं खुद एक उद्योगपति हूँ, मेरे बड़े बड़े उद्योगपतियों से अच्छे घरेलू संबंध हैं, दोस्ताना संबंध हैं। मैं उन उद्योगपतियों को अटेली हल्के में लाऊंगा। बाहर जहां उनके बड़े बड़े उद्योग लगे वहां की नसीबत यहाँ पर ज़मीनें भी सस्ती हैं और उनको यहाँ प्रोत्साहित करूंगा कि आप यहाँ बड़े उद्योग लगाओ, जिससे हमारी अटेली विधानसभा का विकास होगा। उसके बड़े बड़े उद्योग लोग होंगे, वो लोग सक्षम होंगे, वो अपने आप सरकार से रोड बनवाएंगे, रोड बनेंगे तो समृद्धि बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी तो विकास अपने आप होगा। रवि जी, एक सवाल ये कि हम ये कहते हैं कि हमेशा नंबर 1 है, क्या हम वाकई नंबर 1 है? वो आपको दिखाई देता है। अटेली रोड के ऊपर जाओगे तो रोड के अंदर अटेली सबसे टूटे हुए रोड के अंदर नंबर 1 है। बेरोजगारी के अंदर देखोगे तो पूरे हरियाणा में जितनी नौकरी लगी हैं सबसे पिछड़े नंबर 1 है, पिछड़े में हमने अटेली नंबर 1 है। पानी की भी समस्या है, पानी की जो टंकियां बनी हैं उनके अंदर पानी नहीं है, पानी की खाली टंकी पड़ी उसका नंबर गिनोगे तो हम अटेली विधानसभा नंबर 1 है। चलिए, आप विकास की बात करते हैं। आपने कहा कि बहुत कुछ किया आपने लोगों के लिए, तो क्या ये आपको ऐसा लगता है कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे उसके बाद ही लोगों का भला कर सकते हैं, सामाजिक कार्य कर सकते हैं? आप व्यवसायी हैं, ऐसे भी कर सकते थे। मैं अब भी अपने तौर पर काफ़ी सामाजिक कार्य करता हूँ और आदमी को कोई भी धर्म करना हो या दान करना हो मुट्ठी बंद करके करना चाहिए। मैं उसका बखान नहीं करना चाहता, लेकिन जिन लोगों के बीच बैठा हूँ उन काफ़ी लोगों को पता है जो भी मेरे से होता है मैं एक परसेंटेज निकाल के अपने उद्योग से समाज की सेवा के लिए लगाता हूँ, धर्म के अंदर लगाता हूँ। खेल नीति, अपने प्रदेश की खेल नीति के लिए क्या करेंगे आप? क्योंकि पदक लाओ नौकरी पाओ यहाँ के जो प्रदेश सरकार है ये नीति है, लेकिन अब भी बहुत लोग वंचित हैं। क्या इस नीति को बदलना चाहिए? मैं चाहूँगा कि ग्रामीण खेलों के अंदर उत्साह दिया जाए। मेरा खुद का बेटा इंडिया की टीम के अंदर है, शूटर है, नेशनल अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहा है। मैं उसको कहूँगा कि वो अपने सारे एक्सपीरियंस यहाँ अटेली विधानसभा के अंदर दे और नए युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करे और नई प्रतिभाओं को निखारने के लिए मैं पूरा जोर लगाऊंगा। जी, चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं जनता से पूछना चाहूँगा, कोई सवाल करना चाहेंगे? जी, चलिए, हमारे साथ एक शख्स हैं, वो भी शायद आपके सामने कुछ सवाल रखेंगे, उनसे सवाल लेते हैं। हाँ जी, मैं चौहान जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास इतना उद्योगपति होते हुए, व्यवसाय होते हुए, क्या आप जनता के लिए टाइम निकाल सकते हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे दोनों बच्चे अब अपनी शिक्षा पूरी करने की तरफ हैं, पूरी हो गई है एक बेटी की, तो मैं उनको अपना उद्योग सौंप दूंगा और मैं पूरी जिंदगी अब समाज सेवा में लगाऊंगा, राजनीति के अंदर पूरा समय दूंगा, अटेली की जनता को पूरा समय दूंगा। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आप विधायक चुन लिए जाते हैं तो इसके बाद जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है प्रदेश में कि हाँ हमें सरकार बनानी है, अगर इनेलो सरकार बनाती है तो शायद कुछ लोगों को लेना पड़ता है। आप निर्दलीय होंगे, किसी ना किसी का साथ देना पसंद करेंगे आप या फिर विपक्ष में बैठना चाहेंगे आप? मैं जनता की टिकट पे चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे हालात आएंगे
तो जिस तरह जनता को इकट्ठा करके जनता ने मुझे टिकट लड़ने के लिए टिकट दिया है, ऐसे ही जनता की राय शुमारी करके कोई फैसला लूँगा। मुझे कोई अधिकार नहीं होगा कि मैं इस तरह का कोई फैसला खुद ले सकूँ। चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी लोग मानते हैं कि अगर वो सरकार में किसी मंत्री पद पर नहीं गए, अच्छे पद पर नहीं गए, तो शायद अपने इलाके का विकास भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष हमेशा यही रोना रोता है कि सरकार उनकी नहीं है इसलिए विकास नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति आपके साथ आई तो उसके अंदर मैंने बताया जनता का फैसला लूंगा। जनता अगर रायशुमारी मुझे जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा। तो आप हर चीज जनता के थ्रू जनता जाना की टिकट चाहेंगे? है, जनता ही हाईकमान है मेरी, जनता ही सब कुछ है। जनता की टिकट पर लड़ रहा हूं तो जनता के फैसले के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा। मैं और जनता से पूछना चाहूंगा, कोई सवाल करना चाहेंगे तो फिर सवाल कर सकते हैं, कोई भी। चलिए, एक युवा है हमारे साथ, वो आपसे शायद कुछ पूछना चाहते हैं। दोबारा एक सवाल कर चुके हैं, दोबारा कुछ पूछना चाह रहे हैं, शायद इनकी तसल्ली अभी पूरी नहीं हुई है। अगर अटेली हलके के अंदर किसी गरीब या किसान का लड़का खेल क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में आगे निकलता है और आगे निकलने के बाद वो बीच में ही रह जाता है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ऐसी कोई प्रतिभा निकल के आती है खेल क्षेत्र में या शिक्षा क्षेत्र में, तो सबसे पहले मैं सरकारी जो भी सुविधा होगी उसको उपलब्ध कराऊंगा। उसके बाद भी हर उद्योगपति के पास कुछ अपने ऐसे स्पॉन्सर्ड फंड होते हैं, तो ऐसी प्रतिभा को मैं अपने उद्योग से या मेरे जो साथी उद्योगपति हैं उनसे स्पॉन्सरशिप दिलवाऊंगा। चलिए, आपसे लगते हुए रेवाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। रेवाड़ी को इंडस्ट्रियल एरिया भी बना दिया गया, लेकिन वहां के लोगों को, आम लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिली। आप कह रहे हैं कि आप अटेली को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, यहाँ पर उद्योग लेके आएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी? हब तो हो जाएगा, इंडस्ट्री भी लग जाएंगे, लेकिन इसके लिए कैसे व्यवस्था करेंगे आप? मैं उस उद्योगपतियों को पहले ही इस कंडीशन के साथ यहाँ जोड़ूंगा कि 1% यहाँ के जो भी प्रतिभान, जो भी जिस लायक नौकरी के लायक जहाँ के बेरोजगार हैं, उनको एक फिक्स परसेंटेज की नौकरी यहाँ पक्की दी जाए, तभी उद्योग यहाँ स्थापित करने के लिए परमिशन दिलवाऊंगा। वादे बहुत सारे लोगों ने किए हैं रवि जी, से पहले भी जो मंत्री विधायक बने हैं सब लोगों ने वादे किए, लेकिन इसके बावजूद नौकरियां नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला। क्या ऐसी स्थिति आपके साथ आएगी? क्योंकि जनता आपसे सवाल पूछेगी उस वक्त भी। मेरा बेरोजगारी खत्म करने का विजन थोड़ा अलग है, हटके है। मैं चाहूंगा लोग अपने रोजगार स्थापित करें, मेरी तरह आगे बढ़ें, नौकरी मांगने वाले नहीं नौकरी देने वाले बने, ये मेरा विजन होगा। चलिए, विजन हमने पहले भी आपसे पूछा था, आपने बहुत अच्छा विजन रखा है, लेकिन विजन को आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरत पड़ेगी धन की, पैसे की। ये कहां से आएगा? बैंक सबको लोन नहीं दे सकता। हमारे देश के अंदर बड़ी अच्छी स्कीमें हैं और काफी प्रशिक्षण केंद्र हैं जो आपको अपने उद्योग स्थापित करने के लिए देते हैं जी, लेकिन उनका हम उपयोग नहीं करते हैं। उसका मकसद भटक जाता है। लोन का मतलब होता है सिर्फ पैसा लेना है। मैं इनको प्रशिक्षित करूंगा और इस तरह के संस्थान बनाऊंगा एक, जिसके अंदर इनको जो भी लोन मिलेगा उस लोन को उसी काम के लिए करें जिससे कि उससे उद्योग स्थापित हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। वक्त काफी कम है विधानसभा चुनाव का। आपने 2-3 दिन पहले ही फैसला लिया कि चुनाव आपको लड़ना है। ऐसे में पूरी जनता के बीच, आपके इलाके की जनता के बीच कैसे पहुंचेंगे आप? मैं कल से अपना रूट मैप शुरू कर रहा हूं। पहले मैं 7 तारीख को रैली करने का प्लान कर रहा हूं। रैली के बाद मैं डेली 5-5 गांव करूंगा और कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है, 50-60 दिन है, 100 गांव हैं, 104 गांव हैं। हर गांव के अंदर जाऊंगा। पहले चौपाड़ के अंदर जाके सबको अपनी विनती करूंगा वोट की। उसके बाद बचे समय में घर घर जाके मैं अपना प्रचार करूंगा, दिन रात करूंगा, नींद को भूल जाऊंगा, समय को भूल जाऊंगा। चलिए, समय कम है, आपका मुकाबला क्या लगता है किस पार्टी से होगा? मैं अटेली की बात कर रहा हूँ, किस दल से होगा? क्योंकि बहुत लोग हैं, हजका भी अब अलग हो गए बीजेपी से, बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, इनेलो के होंगे, आपके जैसे और निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े होंगे यहाँ। जिस प्रकार का 3 दिन में मुझे जन समर्थन 36 बिरादरी का मिला है, मुझे लगता है कि लोगों को सोचना पड़ेगा, पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि उनका मुकाबला किससे। मेरा किसी से मुकाबला नहीं है। जनता ने मुझे इतना समर्थन दिया है कि मुझे ये सोचने के लिए जरूरत ही नहीं है कि मेरा किसी से मुकाबला होगा। मैं भारी बहुमत से जीतने का मुझे विश्वास है। जनता ने मुझे विश्वास दिया है। तो आप पूरी तरह से जीत को लेकर आश्वस्त हैं? जी हाँ, मैं जीत को लेकर आश्वस्त हूँ। भारी बहुमत से जीत के लिए आश्वस्त हूँ। ये आने वाला समय आपको बता देगा। आज आपने देखा भी होगा कि कितनी 36 बिरादरी की जनता ने किस तरह मुझे समर्थन दिया है। चलिए, जातिगत समीकरण बहुत मायने रखता है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में खासकर। क्या यहाँ भी वो स्थिति आपको झेलनी पड़ी?
आपको ऐसा लगता है कि यहाँ भी जातिगत समीकरण फिट बैठेगा? आपके लिए क्या स्थिति दिख रही है? मुझे नहीं लगता कि लोग आजकल जाति पाति के ऊपर जाते हैं। लोग विकास पे जाते हैं, विश्वास पे जाते हैं और भरोसेमंद कैंडिडेट के ऊपर जाते हैं। पीछे आपका इलेक्शन हुआ था देश के अंदर, वो किसी पार्टी का इलेक्शन नहीं था, मोदी की जबान का इलेक्शन था, मोदी के नाम का इलेक्शन था, न कि बीजेपी पार्टी का इलेक्शन था। 58 दिन बाद ही उत्तराखंड के अंदर इलेक्शन हुआ था, 3 सीट थी, तीनों की तीनों कांग्रेस ने जीती। उस टाइम अगर बीजेपी की लहर या कुछ होती तो बीजेपी को जाती। तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी की लहर फिलहाल नहीं है? बीजेपी की लहर कोई लहर नहीं है, प्रदेश के अंदर किसी पार्टी की लहर नहीं है। आजकल जनता बहुत समझदार है। मोदी जी ने वादे किए, लोगों ने मोदी जी पे विश्वास किया, मोदी को वोट किया था, पार्टी को नहीं किया था। अब भी लोग आदमी को वोट करेंगे, पार्टी को नहीं करेंगे। सबने पार्टियों को देख लिया है। लेकिन बीजेपी तो अति आत्मविश्वास से भरी हुई, 7 लोकसभा सीटों को जीतने के बाद ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में सरकार भी बनाएगी, खुद बीजेपी का कहना है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी तरफ से आश्वस्त हैं? बीजेपी का इतिहास रहा है, जिसके भी साथ लगी है बीजेपी, उसने उसको धोखा दिया है। पहले उन्होंने चौधरी बंसीलाल को धोखा दिया, बीच में सरकार गई। इनेलो को धोखा दिया, बीच में सरकार गई। अभी कुलदीप बिश्नोई के साथ उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, उनको बीच मझधार में छोड़ दिया। तो जनता कैसे उसके ऊपर विश्वास करेगी? जनता के सामने जो इतिहास है, तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे आंख मीच के किसी पे विश्वास कर लेगी। जनता कैंडिडेट पे विश्वास करेगी। तो आप ये मानते हैं कि यहाँ का जो चुनाव होने वाला जो होता है चुनाव, ये व्यक्ति विशेष पर काफी कुछ डिपेंड करता है? आजकल लोग अपने विश्वास के आदमी को चुनते हैं, पार्टी से हटके चुनते हैं, जात पात से हटके चुनते हैं। जात का कोई मुद्दा मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ जो जितनी भी पंचायत में लोग बैठे हैं वो सारे के सारे 36 बिरादरी के हैं, किसी जाति विशेष से कोई नहीं है। चलिए, व्यक्ति विशेष की बात करें, आप ये भी माने कि व्यक्ति विशेष पे पहचान बनती है। रवि चौहान को क्यों लोग चुनेंगे? क्या खास रवि चौहान में? रवि चौहान इसी जनता के बीच से निकलकर मेहनत के दम के ऊपर, दुख सुख के साथियों के दम के ऊपर अपना उद्योग स्थापित कर दिल्ली तक पहुंचा है जी। तो लोगों को विश्वास है जो आदमी हमारे बीच से निकलकर एक उद्योगपति के तौर पर हमारे बीच के अंदर स्थापित हो सकता है, तो राजनीति में वो अपनी मेहनत से और उसी बल के साथ राजनीति में भी अच्छे पद, ऊंचाइयों तक स्थापित होकर और अटेली की जनता की भलाई करेगा। ये लोगों को विश्वास। अगर आप विधायक बनते हैं तो लगातार हम कई विधायकों से हमने बात की है जो विपक्ष के हैं, कोष का रोना रोते हैं कि विधायक कोष पे इतना पैसा नहीं है, सरकार ने हमारी मदद की। लेकिन आपकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद एक बड़े अच्छे व्यवसायी हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से विकास को लेकर पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या आप भी विकास के कार्यों में अपने पैसे भी लगाएंगे? मैं तथा मेरा उद्योगपति जगत के अंदर जो मेरा सर्कल है, हर कोई एनजीओ चलाते हैं। मैंने भी एक एनजीओ खोल रखी है, उसके अंदर एनजीओ के अंदर सीधे भारत सरकार से फंड आता है। वो अटेली विधानसभा के अंदर मैं पैसे को विकास में रोड़ा नहीं बनने दूंगा। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से पैसा लाके और अटेली की सूरत बदल दूंगा। चलिए, बहुत अच्छी सोच है। और क्या कुछ करना चाहते हैं अटेली के लिए? क्या कुछ बड़ी परियोजनाएं कुछ आपके दिमाग में ऐसे चल रही हैं कि आप अगर विधायक बने तो यहाँ के लिए ये करना चाहते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था जिससे बरसों तक लोगों को फायदा मिल पाए? सबसे पहले मेरा ध्यान मुझे नजर आ रहा है, मैं सपने देख रहा हूँ कि अटेली के अंदर बड़े बड़े 2-4 उद्योग स्थापित हों, जिससे यहाँ की जनता का बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो, विकास का मुद्दा शुरू हो, और यही मेरा सपना है अटेली के लिए। चलिए, बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारी पंचायत आगे भी जारी रहेगी।